This is Pratik Sharma. We are talking about today nuclear pollution with Chernobyl with as a reference. What is nuclear pollution? Nuclear pollution spread होता है through radioactive purposes. क्या होता है यहाँ कहते हैं अलग अलग चीज़ें यहाँ कहते हैं जब अलग अलग कंट्रीज अपने यहाँ कहते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाती, अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती, तो फिर उसके थ्रू में रेडियो एक्टिविटी फैलती है अलग अलग एरिया में। जैसे आज हम यहाँ कहते हैं चेर्नोबिल के बारे में बात करेंगे। ना कॉजेज एक्सीडेंट्स है एट न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे अभी हम चेर्नोबिल की है, या फिर 8 माइल की जो 2 माइल वाली है यूएसए की, एंड देन न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग इन यूज, जैसे ओपेनहाइमर ने यूज करा था, या फिर इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, जैसे यहाँ कहते हैं अभी प्रियांशु पंत ने बताया था अपने यहाँ कहते हैं जो झारखंड में जो जगह है वहाँ पे, एंड यूरेनियम माइनिंग एंड फ्यूल प्रोसेसिंग, या यूरेनियम यूज होता है रेडियो एक्टिविटी एंड बाकी सारी चीज़ों के प्रोग्रामिंग में एंड चीज़ों में। तो जब भी हम उसकी माइनिंग और उसके प्रोसेस करते हैं तो फिर उसके थ्रू में जब भी इनकी दिक्कतें आती हैं तो उससे रेडियो एक्टिविटी फैलती है एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है एनवायरमेंट। तो ओरिजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इंडिया को उसकी फ्रीडम 1947 में मिल गई थी, बट तो उससे 2 साल पहले ही अमेरिका ने अपना मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर न्यूक्लियर बम बना लिया था। हम सभी को पता है साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा ही ऑब्जर्वेशनल होते हैं और कैलकुलेटिवली इंट्यूशनल होते हैं। तो साइंटिस्ट जैसे ओपेनहाइमर एंड पूरे मैनहट्टन प्रोजेक्ट को पता था कि न्यूक्लियर कितनी गलत चीज़ है। तो अमेरिकन इतने ज़्यादा ईगर इसलिए थे न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जर्मनी ने पहले बना लिया तो फिर हिटलर क्या करने वाला है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूएस के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था ये बताते हुए कि जर्मनी के पास क्या है और वो क्या करने वाला है। इसलिए हिरोशिमा या कहते हैं हिरोशिमा के बाद से सोवियट्स को भी या कहते चाहिए था न्यूक्लियर प्रोग्राम की जितनी भी उनकी टेक्निक्स थी या कहते जो पावर थी न्यूक्लियर की, तो सोवियट्स को भी चाहिए था। तो फाइनली उन्होंने बहुत सारे एम्पायर बनाए पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के, जिसमें से एक चेर्नोबिल था। अब चेर्नोबिल में क्या था, चेर्नोबिल में 4 रिएक्टर्स थे एंड हर रिएक्टर 1000 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करता था। अब 1986 को और 26 अप्रैल को चौथे रिएक्टर में एक टेस्ट हो रहा था। उस टेस्ट के टाइम पे एक बहुत ही सीरियस सेफ्टी मिस्टेक्स के थ्रू में इन्होंने जो इनके सेफ्टी रॉड्स थे, जो इनके रेगुलेशन रॉड्स थे, वो या कहते हैं इन्होंने अपने रिएक्टर के अंदर थ्रू करे एंड उसकी वजह से या कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर हमने देखा पूरे या कहते हैं न्यूक्लियर ह्यूमन काइंड का। जितने भी आज तक हमने न्यूक्लियर डिजास्टर देखी सबसे बुरा था, सबसे बदतर था। At 1:23 AM, it exploded and released massive amounts of radioactive material into the atmosphere. Yeah, this is one of the photos. यहाँ कहते हैं कि 4th reactor के साथ क्या हुआ था after when the explosion happened. यहाँ पे क्या हुआ था, जो यहाँ पे हजार टन की लिड थी, तो जब एक्सप्लोजन हुआ तो सारी जो लिड एंड जो पूरा यहाँ कहते हैं इन्होंने अपना एनवायरमेंट बना रखा था न्यूक्लियर वालों ने पूरे चेर्नोबिल का, वो सारे एक्सप्लोड हो गए एंड यहाँ पे सारे के सारे जितने भी सारे न्यूक्लियर वेस्ट हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग थ्रू ऑल ऑफ द यूरोपियन लोगों ने बताया कि क्या हो रहा था, जबकि सोवियत ने ट्राई करा कि वो छुपा के रखे, लेकिन कैसे ना कैसे करके पता चल ही गया। क्यों? क्योंकि चेर्नोबिल यहाँ पता यूक्रेन की क्या कहते हैं एंड में, मगर जो पूरा क्लाउड था, जो पूरा क्या कहते हैं रेडियो एक्टिविटी का क्लाउड था, वो सारा पूरे यूरोप में करके फैल चुका था। यहाँ पे सबसे बदतर था, यहाँ पे आता था सबसे कम हो गया था। दिक्कत इतनी हो चुकी थी कि जब एसिड रेन हुई न्यूक्लियर के थ्रू, तो वो एसिड रेन ग्रास के ऊपर गिरी। ग्रास क्या कहते हैं गाय ने खाई, ग्रास गाय ने खाई एंड वो गाय का दूध बच्चों ने पिया, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके की रेडियो एक्टिविटी या कहते हैं चीज़ें देखने को मिली बच्चों में, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं था, सोवियत से छुपा के रख रखा था, न्यूज़ को पता नहीं था कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। तो उसकी वजह से हमें आज भी लेगेसी ऑफ चेर्नोबिल दिखती है, तभी से नहीं आज तक, या ऐसे बच्चे हमें आज तक या कहते हैं उनके एरियाज में देखने को मिलते हैं। ये सारी या कहते हैं नेचर एंड या कहते हैं लेगेसी है अपने चेर्नोबिल। Now see, this is the red forest. This forest was as normal as we have around our country. But ये सारी रेडियो एक्टिविटी के थ्रू इनके कलरिंग्स डिफरेंट हो गए। जो एनिमल्स अब वहाँ पे मिलते हैं उनके कलरिंग डिफरेंस हो गए, या कहते हैं वो ब्लू में हो गए, हल्के के रेड में हो गए। मगर आज भी से नेचर टेक्स ओवर, तो नेचर ने हल्के आज भी चेर्नोबिल के ऊपर पूरा टेक ओवर कर लिया एंड वो पूरे की पूरी चेर्नोबिल के थ्रू में घुस गई। एंड अब चेर्नोबिल इवन दो इट्स क्लोज्ड ऑफ टू नॉर्मल पीपल, बट स्टिल नेचर फाइंड इट्स वे। थैंक यू फॉर